Hello dear student, today we start exercise 5.1 question number 2. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो आपने क्या निकालना है कि एपी के 4 टर्म्स निकालने, एपी के 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स आपने एपी के फाइंड करने। क्वेश्चन में यही दिया है, नीचे दिए गए फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग क्वेश्चन में से आपको ए, फर्स्ट टर्म क्या होता है एपी का, ए दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, आपने एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने, पहले के 4 पद निकालने। आ गई ना बात समझ में बच्चों? ठीक, तो ध्यान रखना दिया है ये एपी में है ही, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है, सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस 10 है, एपी में है, चेक नहीं करना है आपने। आ गई ना बात समझ में? बस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स आपने निकाल देने। तो पहला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म दे रखा है तो लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू कितना, 10। अब हमने क्या करना है, एपी के पहले के 4 टर्म निकालने, जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो निकालने। तो फर्स्ट आपको दे रखा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 टर्म और निकालने। कुछ नहीं होता बच्चों, क्या होता है ट्रिक, नॉर्मल। अगर आपने सेकंड टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म में डी को जोड़ दो। आ गई ना बस में, फर्स्ट टर्म में डी को जोड़ दो, कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। अगर आपने थर्ड टर्म निकालना है, ये अगर आप थर्ड टर्म निकालोगे तो आप क्या करोगे, सेकंड टर्म में डी को जोड़ दोगे, उससे पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाइए। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, इसको याद ही नहीं रखना। सिंपल निकालो, फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, थर्ड टर्म सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो, और फोर्थ टर्म बच्चों, फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ से पहले वाला टर्म क्या है, थर्ड, तो थर्ड टर्म में क्या ऐड कर दीजिए, डी ऐड कर दो। आ गई ना बात समझ में बच्चों? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों समझ में आ गया ना, कोई फॉर्मूला आपने याद नहीं रखना, बस जो टर्म आपने निकालना है उससे पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए। फर्स्ट टर्म कितना है, 10, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 है। देखो 10 फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस 10 भी है, तो 10 प्लस 10 कितना आ गया, 20। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, जो भी सेकंड टर्म है, उसमें कितना ऐड कर दो, डी ऐड कर दो। थर्ड से पहले वाला टर्म सेकंड है ना, तो सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो। सेकंड टर्म कितना, 20 प्लस डी कितना, 10, 20 प्लस 10 30। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, देखो थर्ड टर्म कितना आया, 30 में कितना ऐड कर दो, डी ऐड कर दो, डी कितना आया है, 10 है, तो 30 प्लस 10 कितना आ गया, 40 आ गया। क्लियर बच्चों, बहुत आसान है, निकल गई ना फर्स्ट के 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमने दिया था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों हमने निकाल दिए। कैसे निकाला समझ में आया? कुछ नहीं करना, जो टर्म आपने निकालना है उसके पहले वाले टर्म में क्या ऐड कर दो, डी ऐड कर दो। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है बच्चों, -1 दिया है ना, a इक्वल्स टू -1 दिया है, तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म मैंने क्या कहा, जो टर्म निकालना है उससे पहले वाले टर्म में डी ऐड कर दो। मतलब पहले वाला टर्म क्या है, -1 में डी ऐड कर दीजिए। अच्छा डी कंफर्म कर लेते हैं, डी आपको कितना दे रखा है, 1/2 ही दे रखा है, ठीक है। -1 में 1/2 ऐड कर दीजिए। देखिए बच्चों एलसीएम कितना आ गया, 2, ये -1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, -1 इंटू 2 कितना आ गया, -2 प्लस कितना, 1। अब देखिए बच्चों 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस किया कितना आया, 1, और अपॉन में 2 है। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा, -1/2। क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से, अब इसके आगे देखिएगा क्या होगा। सेकेंड टर्म समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड टर्म देखिए बच्चों, थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में कितना ऐड कर दो, आप डी को ऐड कर दो। सेकंड टर्म कितना निकला, -1/2, और डी कितना है, 1/2, -1/2 में 1/2 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया बच्चों, 0। क्लियर? अब देखिए फोर्थ टर्म
तो फोर्थ टर्म क्या आ गया बच्चों, थर्ड टर्म क्या है, 0, 0 में कितना ऐड कर दो, जो d आया है, d कितना है 1/2, 0 प्लस 1/2 कितना आ गया बच्चों, 1/2। निकल गया ना। हमने एपी फाइंड करनी है क्या, नहीं, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं तो एपी, यहां पर आप एपी भी लिख सकते हो। एपी क्या आ गया, फर्स्ट टर्म कितना 10, सेकंड कितना 20, 30 और 40। क्लियर। ऐसे ही इसके लिए भी लिख सकते हो, एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स कितना, पहला टर्म कितना है -1, सेकंड कितना है -1/2, थर्ड कितना है 0 और फोर्थ कितना है 1/2। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है बच्चों, -1.25 दिया है ना। ये देखिए क्वेश्चन लिखा है -1.25। तो देखिए बच्चों सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म कैसे निकलता है, जितना फर्स्ट टर्म होगा उसमें कितना ऐड कर दोगे, d ऐड कर दोगे, मतलब -1.25 प्लस d कितना है बच्चों, -0.25, माइनस इंटू प्लस कितना, -1.25 -0.25। क्लियर बच्चों, -1.25 प्लस इंटू माइनस कितना, -0.25, -1.25 -0.25 ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1.50। क्लियर बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है। अब देखिए थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म कितना आया -1.50, इसमें d ऐड कर दीजिए, d कितना है -0.25, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, -1.50 -0.25। आप 1.50 में 0.25 ऐड करिए, कितना आएगा 1.75, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, इसलिए क्या आएगा -1.75। क्लियर बच्चों। फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म क्या है बच्चों, फोर्थ टर्म देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, जो थर्ड आया है उसमें d ऐड कर दीजिए। थर्ड टर्म कितना आया -1.75, इसमें d ऐड कर दीजिए -0.25। फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने यहां लिखा है, थर्ड टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस d, ऐसे ही आप हर जगह फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए बच्चों फोर्थ टर्म प्लस इंटू माइनस कितना, -1.75 -0.25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो साइन आ गया माइनस का, 1.75 में 0.25 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया बच्चों 2.00। तो निकल गई ना फर्स्ट 4 टर्म। तो एपी क्या आ गई बच्चों, यहां देख लीजिए एपी कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म कितना -1.25, सेकंड टर्म कितना -1.50, थर्ड टर्म कितना -1.75 और फोर्थ टर्म कितना -2.00। तो यही आपका इसका क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स हैं एपी की। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसके बचे हुए क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट 4 आपने खुद से ट्राई करना है। एक पार्ट 4, ये जो पार्ट है देखिए बच्चों, सॉरी ये पार्ट थर्ड नहीं है, ये पार्ट कौन सा है, फोर्थ पार्ट है। आपने इसका सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करना है। क्लियर बच्चों, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी, मतलब ये जो सीक्वेंस दिया है वो दिया है कि वो एपी में है। ठीक है बच्चों, फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको ये दिया है कि ये सीरीज एपी में है, आपने इनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस बहुत आसान है, जब दिया ही है कि ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया तो था, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आ गई ना बस में बार बार चेक नहीं करोगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, ऐसा नहीं करना है आपने। क्लियर बच्चों, क्योंकि दिया है कि ये एपी में है, मतलब हर कंजुगेटिव नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा, तो a2 माइनस a1 करके निकाल लीजिए। आ गई ना बात समझ में। तो देखिए बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, आंसर नंबर 1 देखो, गिवन सीक्वेंस ऑफ, या गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंस लिख सकते हैं,
गिवन एपी, जो एपी आपको दी है वो क्या दी है 3 1 -1 -3, क्योंकि दिया है ना कि ये एपी है और ये कैसी एपी है, इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि इसका लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है। आ गई ना बात समझ में बच्चों। तो फर्स्ट टर्म, इसका जो फर्स्ट टर्म है जो सबसे पहले लिखा है वही फर्स्ट टर्म है। सबसे पहला क्या है 3, तो फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। कोई डाउट, आ गई ना बात समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत आसान है, ये एपी में है, इसका फर्स्ट टर्म निकालना है, तो पहला टर्म क्या लिखा है, पहला पद क्या लिखा है 3, तो वही इसका फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस, अब आपने निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, क्योंकि ये दिया है ना बच्चों कि ये एपी में, तो ज्यादा आपने चेक ही नहीं करना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, a2 - a1, तो a2 कितना दे रखा है 1, ये है ना, देखो बच्चों इसको हम a1 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को हम a1 भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, a1 भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक हो गया ना बच्चों, तो देखो मैंने a1 लिख लिया, तो सेकंड फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का, a2 - a1, अगर AP में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म a2 कितना दे रखा है 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 3, तो 1 - 3, तो d इक्वल्स टू 3 में से 1 माइनस करिए कितना 2, बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा -2, यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर बच्चों, से थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। गिवन एपी, जो एपी आपको दिया हुआ है वो क्या है बच्चों 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, सो ऑन। ये भी कैसी एपी है, इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि इसका लास्ट टर्म नहीं है। आ गई ना बात समझ में। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगा इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा है a1 कितना 1/3, जो सबसे पहला लिखा है वो है पहला पद, और पहला पद कितना है बच्चों 1/3। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या होता है d, क्योंकि ये एपी में है तो a2 माइनस क्या कर दीजिए a1 कर दीजिए, a2 - a1, सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दीजिए। देखिए बच्चों सेकंड टर्म कितना है 5/3, फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, 5 देखो एलसीएम दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ गया, न्यूमरेटर सीधे सॉल्व हो जाएंगे, 5 - 1 कितना 4, तो कितना आ गया बच्चों कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। इसमें मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म ये भी कर सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले से ही दिया है ये क्या है एपी है, अगर एपी है तो हर कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस क्या होगा फिक्स्ड होगा, तो क्यों ना पहले और दो ही लेके बना लें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लेके बना लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, जब कहा जाएगा कि ये एपी में है तो ध्यान रखना d इक्वल्स टू a2 - a1 ही ले लेना, बस पता है हमें पहले से ये किस में है एपी में है। होप सो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 आपने खुद से ट्राई करना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। आपने नीचे दिए पार्ट्स में से ये बताना है कि कौन एपी में है। अगर वो एपी में है तो आपने कॉमन डिफरेंस और 3 और टर्म्स निकालने, जितने टर्म्स दिए हैं उतने तो ठीक, उसके अलावा भी 3 और टर्म्स निकालने। अब इस क्वेश्चन में है कम से कम 15 पार्ट्स। क्लियर बच्चों, देख लेते हैं क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं। यस, इसमें आपके हैं बच्चों 15 पार्ट्स। अब इतने पार्ट्स यहां बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो मेन पार्ट्स में आपको समझा देता हूं बच्चों, उसको देखते हुए आप और पार्ट्स भी आप इसके बना लेंगे। जो मेन पार्ट्स हैं जैसे 5th है और आपका 12th है, ठीक, 1-2 पार्ट और इसके अभी यहां पर समझा दूंगा। क्लियर बच्चों, ये मेन है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पहले तो ये देखिए कि क्या ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो उसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लो,
और फिर क्या करो, और इसके अलावा जितने टर्म्स दिए हैं इनके अलावा भी 3 और टर्म इसके फाइंड करो। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फिफ्थ पार्ट को पहले डिस्कस करते हैं। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन बता चुका हूं, कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होती है, जब डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर आर फिक्स्ड। कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है वो क्या आएगा, फिक्स्ड आएगा, हर जगह एक समान आएगा। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए सबसे पहले फिफ्थ पार्ट में डिफरेंसेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस। पहले डिफरेंस को हम मान लेते हैं D1। क्लियर बच्चों? अगर ये इक्वल आएगा तो फिर मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा और ये कह दूंगा कि ये एपी में है। आ गई ना बात में? D1 देखो कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस ऐसी तो निकालते हैं। सेकंड टर्म कितना है 3 प्लस √2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 3। देखिए 3 प्लस √2 माइनस कितना 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर बच्चों? अब देखिए नाउ D2, अब D2 कैसे, वही चीज, अब पहले इसको लिया तो इसका कंसेक्यूटिव अगला, ठीक अगला 3 प्लस √2 था। अगर मैं फर्स्ट टर्म इसको लेता हूं तो जस्ट इसका अगला टर्म क्या है 3 प्लस 2 √2। तो अब ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, इनका डिफरेंस निकालता हूं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, ब्रैकेट लगा लेना, क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं है, 2 नंबर है। क्लियर बच्चों? अब देखिए D2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 √2 माइनस, अब देखिए बच्चों माइनस कितना, ब्रैकेट जब हटता है तो ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट के बाहर पे माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। क्लियर बच्चों? अब देखिए कितना आ गया -3 माइनस इंटू प्लस माइनस √2। आ गई ना बात समझ में? अब देखिए बच्चों क्या कहता है, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक। D2 इक्वल्स टू कितना, 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, कितना बचा 2 √2 माइनस √2। ये √2 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या है 1, इस 2 √2 इसको मैं लिख सकता हूं 1 √2। देखिए इसको माइनस कर सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि 2 के साथ भी √2 है और 1 के साथ भी √2 है, मतलब दोनों सेम ही जैसे हैं, ये कांस्टेंट भी सेम है, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो भी सेम है। तो देखिए बच्चों D2 इक्वल्स टू 2 में से 1 माइनस करिए, कितना होता है 1, कितना होता है 1, √2 एज इट इज उतर जाएगा। आ गई ना बात में? माइनस तो यही होंगे जो √2 के बाहर है। क्लियर हो गया? ये एज इट इज उतर जाएंगे। ऐसा तभी होता है जब ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर सेम होने चाहिए। अगर यहां स्क्वायर रूट 2 होता, यहां स्क्वायर रूट 3 होता तो ऐसा नहीं कर सकता हूं। आ गई ना बात समझ में? याद रखना नंबर स्क्वायर रूट के अंदर सेम होने चाहिए। तो 2 में से 1 माइनस कितना 1, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज उतार दो, तो 1 इंटू √2 कितना आ गया बच्चों √2। आप देखिए D1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है D2 आ रहा है। ऐसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस भी निकालोगे तो ये भी क्या आएगा सेम आएगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर 2 सेम आ गए तो 99% चांस है कि तीसरा भी सेम ही आएगा, फिर वो एपी में है ही है। आ गई ना बात समझ में बच्चों? क्लियर है? आप इसको भी चेक कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 3 में से 2 माइनस करो 1 आ गया और √2 एज इट इज उतर जाएगा, तो 1 इंटू √2 कितना √2, इसमें भी निकल गया। क्लियर बच्चों? तो D1 निकल गया, D2 निकल गया, दैट इंप्लाइज दैट D1 इक्वल्स टू D2, मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर सेम। क्लियर बच्चों? हेंस the given sequence are in AP, तो जो दिया गया सीक्वेंस है वो AP में है। रीजन क्या है? D1 इक्वल्स टू D2, डिफरेंसेस क्या है सेम है, तो ये AP में है। तो जब ये AP में है तो हमने क्या निकालना है? सबसे पहले हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से। क्लियर बच्चों? कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, तो वो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? देखिए आपको साफ साफ नजर आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस? D1 और D2 इक्वल आए, कितना आया वैल्यू √2, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर? अब देखिए, अब आपने क्या निकालना है? 3 और टर्म्स निकालने, जितने दिए हैं उसके बाद भी 3 और निकालने। देखो कितने दिए हैं 1 2 3 4 टर्म्स दिए, तो 3 और निकालने।
4 टर्म्स के बाद, 4th टर्म के बाद कौन सा टर्म आएगा? 5th टर्म। तो 5th टर्म कैसे निकलेगा? 4th टर्म में कितना ऐड कर दो? d ऐड कर दो। 4th टर्म कितना है? 3 + 3√2, उसमें d ऐड कर दो। d कितना है बच्चों? √2। ये 3 तो ऐसे ही रहा, क्योंकि ये तो नहीं जुड़ सकता किसी के साथ। क्यों? क्योंकि अगले वाले नंबर के साथ क्या भी है? √2 भी है। तो ये नंबर केवल उसी के साथ जुड़ेगा जिसके साथ √2 भी होगा। तो 3 के साथ तो नहीं जुड़ेगा, ये 3 ऐसे ही रहा। अब देखो, इस √2 को मैं 1 × √2 लिख सकता हूं ना। √2 को 1 × √2 लिख सकता हूं। देखिए बच्चों, 3 + 1 कितना? 4, और √2 एज इट इज उतर जाएगा। ये तो आपको आते हैं ना। 3 ऐसे ही रहा, प्लस 3 √2 + 1 √2, 3 + 1 कितना? 4, √2 एज इट इज उतर जाएगा। क्लियर बच्चों? ये नहीं जुड़ते √2, ये एज इट इज उतरेगा। नंबर को जोड़ दो, 3 + 1 4। क्लियर है? 5th टर्म निकल गया। अब ऐसे ही 6th टर्म देखिए, 6th टर्म क्या आएगा? 5th टर्म में d ऐड कर दो। 5th टर्म कितना आया? 3 + 4 √2 प्लस कितना? √2। ये बहुत बार बता चुका हूं कैसे निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये 3 तो नहीं जुड़ेगा किसी के साथ, क्योंकि इसके साथ √2 नहीं है। अब इनको मत जोड़ देना कहीं। 3 + 4 7 आ गई ना बात समझ बच्चों? ये नहीं जुड़ेंगे क्योंकि 3 के साथ √2 नहीं है। ये 4 √2 किसके साथ जुड़ेगा? √2 के साथ जुड़ेगा। क्लियर? इस √2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 × √2। अब देखिए, प्लस 4 + 1 कितना? 5, ये √2 एज इट इज उतर गया। कोई डाउट बच्चों? 3 + 4 √2 ये आया, ये कितना आया? 3 + 5 √2। अब बच्चों अगला 7th टर्म। अब कौन सा टर्म? 7th टर्म कैसे निकलेगा? 6th टर्म में d ऐड कर दो। कितना आया बच्चों? 3 + 5 √2। 6th टर्म यही था, इसमें √2 ऐड कर दीजिए। देखिए, ये 3 किसी के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ √2 नहीं है, ये एज इट इज उतरा। प्लस इस √2 को मैं 1 × √2 लिख सकता हूं। देखो, इसके साथ भी √2 मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी √2 मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे। कितना? 5 + 1, 5 + 1 कितना? 6, और ये √2 एज इट इज उतर जाएगा। क्लियर बच्चों? 3 और टर्म्स निकालने थे, मैंने निकाल दिया। होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 12 की ओर। क्लियर बच्चों? अब देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब जस्ट उसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर की पर्पज से, बहुत ज्यादा। तभी मैं इनको बता रहा हूं। क्लियर? क्योंकि और पार्ट्स तो बहुत आसान है, बता रखा है। एपी में है या नहीं है, पहले ये चेक करना है। अगर एपी में नहीं होंगे तो सॉल्व ही नहीं करना है, एपी में होंगे तभी सॉल्व करना है। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? अब देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसका निकलेगा तो यहां हम उसके सारे टर्म निकाल देंगे। अब देखिए बच्चों, अब मैं 5th पार्ट को मिटा देता हूं, क्योंकि अब हम कौन से पार्ट को बना रहे हैं? अब हम 12th पार्ट को बना रहे हैं, और 12th पार्ट आपके सामने ये है। अब देखिए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर। सबसे पहले d1 निकालता हूं। d1 कैसे निकलेगा? 2nd टर्म माइनस 1st टर्म। उससे पहले इसको वहीं पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर हम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए कैसे। अगर नहीं करना है यहां पर भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक? अगर वहां पर करोगे तो बेनिफिट आपको ही रहेगा। देखो, √2 को तो और कुछ नहीं लिख सकता। क्लियर है? आ गई ना बात समझ में? लेकिन 8 को क्या लिख सकता हूं? ये आना चाहिए। 8 का एलसीएम करो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। पेयर बनाओ। अब जो पेयर बन रहा है वो सिंगल उतर जाएगा, और जो सिंगल बच रहा है वो अनरूट के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया? जो पेयर के रूप में उतर रहे हैं, पेयर जो बन रहे हैं, वो तो √2 के स्क्वायर के बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, लेकिन सिंगल आएंगे बस। ठीक है ना? एक ही बार उतारोगे उसको, और जो सिंगल बच गया उसको किसके अंदर लिख दोगे? स्क्वायर रूट के अंदर लिख दोगे। आ गई ना बात समझ? स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैसे निकालेंगे? समझ में आया? जो पेयर के रूप में, जो पेयर में ग्रुप के तौर पर हैं, उसको तो आपने एक ही बार उतार देना है, बिना अनरूट के अंदर, किसी के अंदर नहीं, बस एक बार उतार देना है। और जो सिंगल है उसको स्क्वायर रूट के अंदर उतार देना है। देखो, 2 और 2 2 बार है, उसको एक बार लिख दिया 2। ये 2 बच गया ना सिंगल, उसको किसके अंदर लिख दिया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। कोई डाउट इसमें बच्चों? अब 18 देखिए, 2 9 जा 18,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो ये 3 3 का पेयर बन रहा है तो ये एक बार उतर जाएगा, ठीक। सिंगल क्या बच गया, 2, 2 अकेला ही है तो 2 अकेला है तो किसके अंदर उतर जाएगा, अंडर के अंदर उतर जाएगा। क्लियर। ऐसे ही 32 देखिए, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखिए बच्चों ये पेयर एक बार उतर गया, ये पेयर एक बार उतर गया, ठीक है ना। ये 2 एक बार उतरा, ये वाला 2 भी एक बार उतरा तो 2 2 जा 4 और कितना बच गया, एक 2 बच गया। वो एक 2 किसके अंदर आ गया, अंडर के अंदर। तो क्या लिख दिया बच्चों, 2 2 जा 4, 4 अंडर 2। कोई डाउट इसमें? आ गई बात समझ में। 32 को कैसे लिख सकते हैं, 4 अंडर 2। समझ में आया। देखो जो पेयर है, जो पेयर में है उसको एक बार उतार दो, ये पेयर में है एक बार उतार दिया, ये दो भी पेयर में है एक बार उतार दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, एक 2 बच गया, सिंगल 2 बचा, उस सिंगल बचने वाले एलिमेंट को अंडर के अंदर लिख दो। क्लियर बच्चों, एनी डाउट? अब देखिए, होप सो आपको वो लिखना आ गया होगा। देखो हमने उस सीरीज को वहीं पर करेक्ट कर लिया, अब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी है। हमने इसको पहले ऐसा ही करना है। अगर उस स्क्वायर रूट को हम छोटे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं तो पहले लिखो, देन सॉल्व करो। जितना सिंपल आप लिख सकते हो, जितना छोटा आप उसको लिख सकते हो, उतना सिंपल लिखने की कोशिश करो, देन सॉल्व करना, हमेशा ध्यान रखना। अगर नहीं लिख सकते तो छोड़ दो। क्लियर बच्चों? मतलब √3 होता तो √3 को तो √3 ही लिखता, √7 होता तो √7 को तो √7 ही लिखता। जिसके नहीं हो सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको तो एज इट इज उतार दो, लेकिन जिसको छोटा किया जा सकता है, सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको सिंपल फॉर्म में लिख दो। अब निकालता हूं बच्चों डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। पहले दो को देखो, सेकंड टर्म क्या है, 2 √2 माइनस कितना, √2। अभी तो बताया इस √2 को मैं 1 इंटू √2 लिख सकता हूं सॉल्व, क्योंकि अगर इसके साथ √2 है, इसके साथ भी √2 है, वही दो तो सॉल्व होंगे। अगर यहां √3 होता, यहां √2 होता तो सॉल्व नहीं होते। अब देखिए बच्चों, 2 में से 1 माइनस हुआ, कितना आया, 1, √2 एज इट इज उतर गया। 1 इंटू √2 कितना आ गया बच्चों, √2। अब देखिए d2, अब देखिए d2, अब d2 देखिए बच्चों, d2 कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 माइनस 2 √2, यही दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए तो 3 √2 में से 2 √2 माइनस कर दो। 3 में से 2 माइनस किया, कितना आया, 1, कितना उतर गया, √2 एज इट इज उतर गया। माइनस करना मैंने सिखा दिया है, 3 माइनस 2 कर दो, 1 आ गया, √2 एज इट इज उतर गया। क्लियर बच्चों? अब देखिए d1 और d2 सेम आ रहे हैं ना, दैट इंप्लाइज दैट d1 इक्वल्स टू d2, क्योंकि अगला आएगा ही आएगा। 4 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया, 1, 1 इंटू √2, सभी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए d3 भी निकाल देता हूं, d3 कितना आ गया, 4 √2 माइनस 3 √2, 4 में से 3, 1, 1 इंटू √2, 1 इंटू √2 को क्या लिख सकता हूं, √2। लीजिए d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू क्या आ गया, d3 आ गया ना। मतलब डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर आर क्या आ रहा है, फिक्स्ड, यानी सेम आ रहा है। इसका मतलब है हेंस गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, यानी दिए गए सीक्वेंस किसमें है, एपी में है। क्लियर बच्चों? अब कॉमन डिफरेंस कितना आया, सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, √2, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया, √2। फिफ्थ टर्म, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिए हैं, फिफ्थ टर्म निकालो, कैसे निकलेगा, फोर्थ टर्म में d ऐड कर दो। फोर्थ टर्म कितना है, 4 √2, d कितना है, √2। इस √2 को मैं 1 इंटू √2 लिख सकता हूं। 4 + 1 कितना, 5, तो कितना आ गया, 5 √2। अगर यहां √2 है, यहां √3 है, तब ऐड नहीं होगा, जो होगा वही उतार देना। आ गई ना बात समझ में। सिक्स्थ टर्म देखिए क्या है, फिफ्थ टर्म में कितना ऐड कर दोगे, 5 √2 में √2 ऐड कर दोगे। इस √2 को मैं 1 इंटू √2 लिख सकता हूं। 5 + 1 कितना, 6 √2। ऐसे ही सेवंथ टर्म क्या आएगा, सिक्स्थ टर्म कितना आया, 6 √2, इसमें कितना ऐड कर दोगे, √2। सेवंथ टर्म निकालना है तो उसके पहले वाले टर्म में d ऐड कर दीजिए। d कितना आया, √2 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू √2। 6 + 1 कितना बच्चों, 7 √2।
क्लियर? ये होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर वो एपी में है तभी कॉमन डिफरेंस और बाकी टर्म निकलेंगे, अगर एपी में है ही नहीं तो कुछ भी नहीं निकलेगा। समझ में आ गई ना बात बच्चों? ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों? ये पेपर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया है आपको। क्लियर बच्चों? अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो बच्चों देखिए 13th पार्ट देखते हैं इसका। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 12। देखिए मैं इसको क्या सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को तो कुछ नहीं लिख सकता, ऐसे ही लिख दो। स्क्वायर रूट ऑफ 6 को भी कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि 2 इंटू 3, 2 भी सिंगल है 3 भी सिंगल है, आना अंडर रूट के ही अंदर है तो एज इट इज उतार दो। 9 स्क्वायर रूट किसका होता है? 3 का, तो ये हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 तो होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। आ गई ना बात समझ में? 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 देखिए बच्चों, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। देखो 2 2 बार है तो एक बार उतर गया, जो सिंगल है उसको अंडर रूट के अंदर लिख दिया। आ गई ना बात समझ में? सो ऑन आपने इसको कर दिया। अब देखिए बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, D1 निकालता हूं। D1 कितना आया? अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर बच्चों? क्या इसको मैं और सिंपल कर सकता हूं? कोशिश करते हैं। अंडर रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। आपको पता है ना, अंडर रूट A इंटू अंडर रूट B इक्वल्स टू अंडर रूट AB, यही तो होता है। मतलब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 2 इंटू 3 यानी अंडर रूट 6। क्लियर बच्चों? ये आपने पढ़ा है। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दोनों में से देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहां कितना बच गया? अंडर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ गया तो कितना बच गया? 1। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना, क्योंकि 1 के साथ अंडर रूट 2 नहीं है, और मैं 1 को 1 इंटू अंडर रूट 2 नहीं लिख सकता क्योंकि मल्टीप्लाई करके 1 ही आना चाहिए। ठीक है ना? तो 1 को मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूं। आ गई बात समझ बच्चों? अब आगे देखिए D1 निकल के आ गया। नाउ अब क्या निकालता हूं? D2। D2 देखिए, D2 इन दोनों से निकाल देता हूं। आ गई ना बात समझ में? इन दोनों से निकाल देता हूं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है? 3 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? अंडर रूट 6। देखो बच्चों, मैं 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर है और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है, वो नंबर एज इट इज उतर जाता है। या वही प्रॉपर्टी अंडर रूट A इंटू अंडर रूट B इक्वल्स टू अंडर रूट AB, यानी ये क्या हो गया? अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आ गई ना बात समझ बच्चों? लिख सकता हूं ना? आ गई ना बात समझ में? 3 को मैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 यहां पर अगर रखोगे तो अंडर रूट 9 आ गया। अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3, यही तो आ रहा है। ठीक, अंडर रूट 6 को मैंने अभी आपको बताया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। पूरे में से अंडर रूट 3 क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन आ रहा है। कितना बचा? अंडर रूट 3। एक अंडर रूट 3 कॉमन आ गया तो एक अंडर रूट 3 बचा। अंडर रूट 3 कॉमन आ गया तो कितना बचा? अंडर रूट 2 बचा। देखिए दोनों को D1 अंडर रूट 3 सेम आ रहा है, यहां अंडर रूट 2 माइनस 1 आ रहा है, यहां अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आ रहा है। क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 3 है माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2 है। सेम होता तो सॉल्व कर सकता था, अलग अलग है तो सॉल्व नहीं कर सकते। क्या देखो D1 और D2 आपको सेम नजर आ रहे हैं बच्चों? बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। दैट इंप्लाइज दैट D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2, हेंस गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। इसका मतलब है दिया गया सीक्वेंस आपका एपी में नहीं है। आ गई ना बात समझ में बच्चों? वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं 14th पार्ट की ओर, और इसके बाद जितने भी पार्ट्स इसमें बचे हैं आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। मैंने 4 मेन पार्ट आपको समझा दिया, जिसमें जो सबसे मेन पार्ट था बच्चों, वो सबसे मेन पार्ट था 12th पार्ट। आ गई ना बात समझ में? एक 12th और एक 5th पार्ट सबसे मेन था, वो 2 भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसको मिटा देता हूं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को भी रफ कर देता हूं ऊपर से। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 14th क्वेश्चन है। ठीक, तो
तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में क्या निकाल रहा हूं, डिफरेंस निकाल रहा हूं, D1। पहले मैं इसको सिंपल कर लेता हूं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, सो ऑन। क्लियर। D1 निकालता हूं, क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है 9, फर्स्ट टर्म कितना है 1, 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। नाउ अब D2 निकालता हूं। D2 देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, सेकंड टर्म 9 और 25 में ले रहा हूं, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर ये हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25 माइनस 9, 25 में से 9 माइनस करो कितना आता है 16, ये आ रहा है 8 और ये आ रहा है 16, क्या डिफरेंस सेम है, नहीं, दैट इंप्लाइज दैट D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2, हेंस द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन AP। अगर वो AP में ही नहीं है तो उसमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा, उसके बचे हुए टर्म भी आप ऐसे नहीं निकाल सकते। क्लियर बच्चों, होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ये चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। जो सबसे मेन थे मैंने आपको बता दिए, अब जो इजी पार्ट्स हैं वो आपने खुद से ट्राई करने। क्लियर बच्चों, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।